वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एचएससी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लैप्लास लॉ ऑफ अ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है उसकी तरफ। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो यहाँ एक लिक्विड ड्रॉप प्रेजेंट है। लिक्विड ड्रॉप में जो अंदर का प्रेशर है वो है पी आई इनसाइड प्रेशर, और जो बाहर का प्रेशर है वो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनिशियल कंडीशन में लिक्विड ड्रॉप का रेडियस है आर, और चेंज इन जब उसको ब्लोइंग करेंगे तो उसका चेंज इन रेडियस है डेल्टा आर, यानी चेंज इन रेडियस डेल्टा आर है, ओरिजिनल रेडियस आर है, हमारा टोटल रेडियस आएगा आर प्लस डेल्टा आर। तो यहां हम इनिशियल एरिया फाइंड करेंगे। इनिशियल एरिया ऑफ इनर स्फीयर, इनिशियल एरिया फाइंड करेंगे। A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम फाइनल एरिया फाइंड करेंगे जो एक्सिस प्रेशर के बाद का एरिया है। एरिया 2 इज इक्वल टू 4 पाई, यहां रेडियस की वैल्यू आएगी आर प्लस डेल्टा आर ब्रैकेट स्क्वायर। देखो यहां तक समझा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक की तरफ। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम चाहिए, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो फॉर्मूला है जो 7th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां A2 एरिया 2 इज इक्वल टू 4 पाई, तो हम इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो आएगा आंसर आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। हियर delta r is very small value, therefore delta r is very small value, therefore delta r square is neglected। तो हमें एरिया 2 मिलेगा, therefore एरिया 2 is equal to 4 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर। डेल्टा आर स्क्वायर यहां से निग्लेक्टेड होने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो हमें एरिया 2 फाइनली मिलता है। 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 पाई आर डेल्टा आर। दस इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, यानी जो एरिया यहाँ चेंज हुआ है हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? बिगर एरिया A2 माइनस स्मॉलर एरिया, बिगर स्फीयर एरिया माइनस स्मॉलर स्फीयर एरिया, हमें मिलेगा चेंज इन एरिया। तो DA इज इक्वल टू एरिया 2 की यहां वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, प्लस एरिया 1 की यहां वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया 1 की वैल्यू माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया 2 की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। तो यहाँ प्लस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कट होने पे चेंज इन एरिया DA इज इक्वल टू हमें मिलेगा 8 पाई आर डेल्टा आर। वर्क डन इन इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय DA इज टोल्ड एज एक्सिस सरफेस एनर्जी होता है। तो यहाँ चेंज इन वर्क इज इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो यहाँ DA की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो DW इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। हम इसे इक्वेशन 1 लिखेंगे। ऑल्सो वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स होता है चेंज इन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू चेंज इन रेडियस। तो हमें ये इक्वेशन 2 मिलती है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलता है फोर्स इज इक्वल टू T8 पाई आर, therefore force is equal to T into 8 pi r। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें फोर्स इज इक्वल टू मिलता है T into 8 pi r। बाकी लेफ्ट हैंड साइड DW सेम है, डेल्टा आर सेम है, ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। फोर्स इज इक्वल टू T into 8 pi r। इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में एक्सिस फोर्स इज इक्वल टू एक्सिस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया। एक्सिस फोर्स होता है F इज इक्वल टू
एक्सिस प्रेशर होता है पी आई इनसाइड प्रेशर माइनस पी नॉट, पी आई इनसाइड प्रेशर एंड पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलती है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से इनके राइट हैंड साइड इक्वेट होते हैं, तो T इंटू 8 पाई आर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ क्वेश्चन में फाइंड करना है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, मतलब हमें एक्सिस प्रेशर ये फाइंड करना है। तो ये यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो T इंटू 8 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा, पाई पाई कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल होगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलता है एक्सिस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। तो इसे ही कहते हैं लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो इसी के साथ ये 4 मार्क्स का टफेस्ट डेरिवेशन एचएससी फिजिक्स का हमारा सॉल्व होता है। तो एक बार इस डेरिवेशन को अच्छे से देख लो। Thanks for watching my YouTube videos on Vasta Classes YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel Vasta Classes and wish you all the best for HSC board exam. Thank you.